आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और यूएई के हुक्काम से राब्ता, IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक गुफ्तगू की। आर्मी चीफ को दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ के राब्ते पर पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। चंद रोज कबल आर्मी चीफ ने अमरीकी नायब वजीर खारजा से भी राब्ता किया था और जल्द कर्ज के लिए IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त की थी। ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद कमी। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद 4 रुपए सस्ता, कीमत कम होकर 222 रुपए पर आ गई। इंटरबैंक में रुपए की कदर मजीद 2 रुपए 11 पैसे बढ़ गई। अमरीकी डॉलर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स में 711 पॉइंट्स इजाफा, इंडेक्स 42,000 की सतह पर बहाल। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 42,136 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी फी तोला 1300 रुपए कमी, एक तोला 1,41,900 रुपए पर आ गया। जहन में एक मुगालता है या वहम है कि कोई बहुत सारे अमीर लोग जो है वो टैक्स नेट में नहीं है। ऐसी बात नहीं है। जो टैक्स लगाए थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे तो लोग बोलते थे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाना। अब मैंने डायरेक्ट इनकम टैक्स लगाया, अगर सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को वो भी बुरा लग रहा है। बड़ा आसान होता है कि आपको हुकूमत को क्रिटिसाइज करना, यार और लोगों को टैक्स लगा दो। वो बहुत सारे लोग नेट में नहीं, वही सब नेट में हैं। एक्चुअली जो टूथब्रश खरीदता है बेचारा गरीब चौकीदार, वो भी नेट में है। अब हमको दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं देती है। ढकी छुपी बात नहीं, मुल्क पीछे रह गया। अब दुनिया हमें पैसे भी नहीं देती। टैक्स इकट्ठा करने और बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सुपर टैक्स लगाया तो लोगों को बुरा लग गया। गलत फहमी है कि मुल्क के उमरा टैक्स नहीं देते। पेट्रोल और फर्नेस ऑयल का वाफिर जखीरा मौजूद है। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। कानूनी टीम आज चेयरमैन PTI इमरान खान से अपील दायर करने की मंजूरी लेगी। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग काफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन रोक दिया। चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदर और तारिक बशीर चीमा को पार्टी सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म। काफ लीग के वकील बैरिस्टर उमर असलम कहते हैं कि एक वक्त में 2 पार्टी सदूर नहीं हो सकते। 2021 में पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो चुके हैं। नैब तरामीम केस के फैसले में उजलत नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात खुद एहतसाब का एक जरिया है जहां वोटर अपने नुमाइंदों का एहतसाब करता है। नैब कानून में बहुत सारी तरामीम की गई जिनमें अच्छी भी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने तरामीम से मुतल्लिक मजीद तफसील जमा कराने की हिदायत कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में PTI लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में अहम पेशरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर ने अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। वकील PTI बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने अदालत को बताया कि तमाम मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात खत्म और मुल्ज़िमान बेगुनाह करार पाए। 20 PTI रहनुमाओं ने अपनी अबूरी जमानत की दरख्वास्त अदालत से वापस ले ली। कौमी असम्बली के 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी। तहरीक इंसाफ के मुस्ताफ़ी अराकीन की खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब 25 सितंबर को होगा। कागजात नामजदगी 10 से 13 अगस्त तक जमा कराए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 17 अगस्त को होगी। KP में ज़िमनी इंतखाबात के लिए JUI और ANP के दरमियान मुआहिदा। पेशावर और चारसद्दा से कौमी असम्बली के हल्कों पर ANP जबकि मर्दान की नशिस्त पर JUI का उम्मीदवार होगा। NA 31 पेशावर में गुलाम अहमद बलोर और NA 24 चारसद्दा पर एमल वली खान उम्मीदवार होंगे। मर्दान के हल्का NA 22 पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को ANP की हिमायत हासिल होगी। वज़ीर आज़म का रुझान लसपेला और DG खान के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। हेलीकॉप्टर से मुतासरा इलाकों का
फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। विफाक जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख, जख्मियों को 2.5 लाख रुपए देगा। मकान तबाह होने पर 5 लाख, जुज़वी नुकसान पर 2.5 लाख दिया जाएगा। हकदारों को उनकी दहलीज पर हक पहुँचाया जाएगा। बस में हो तो बढ़ चढ़कर मुतासरीन की इमदाद करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर, सियालकोट और कसूर में बादल जम के बरसे। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। थरपारकर, बदीन, ठट्टा और उमरकोट समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान। चीफ मेट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून सिस्टम मशरकी सिंध से कल सुबह कराची में दाखिल होगा। कराची में बारिश का सिलसिला 6 से 9 अगस्त तक जारी रहेगा। सेनेट में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुतफ़िका करारदाद मंजूर। शोहदाए कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान चीन से नहीं, चैन से नहीं बैठेगा। सिंध असम्बली में कश्मीरियों के हक में करारदाद मंजूर। तीनों मुसल्लह अफवाज का शोहदाए कश्मीर को ज़बरदस्त खराज अकीदत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, लोधरा समेत शहर शहर रैलियां और तकारीब का एहतमाम। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, बहावलपुर, ओकाड़ा, गुजरांवाला, मुल्तान, मियांवाली, जेकबाबाद में रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और सितम पर शुरका की भारत मुखालिफ तकारीर। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड चाय, दूध, मसाला जात, टूथपेस्ट, शहद, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी। 950 ग्राम ब्रांडेड चाय की कीमत में 198 रुपये तक इजाफा। 1 लीटर ब्रांडेड दूध की कीमत में 20 रुपये बढ़ा दिए गए। 260 ग्राम शहद जार की कीमत में 115 रुपये इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स के शैम्पू 30 रुपये। बच्चों के खुश्क दूध का डब्बा 90 रुपये महंगा हो गया। अमीर जमात इस्लामी का बिजली पर टैक्सों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहते हैं इजाफी टैक्सों के खिलाफ अदालत भी जाएंगे। सिराजुल हक ने कहा कि पीटीआई ने माफियाज को नवाजा, पीटीएम ने भी वादे पूरे न किए। पिछली हुकूमत के गलत फैसले का बोझ अवाम पर पड़ गया। नई हुकूमत मुआहदे खत्म करने के बजाय तावान वसूल कर रही है। खामोशी इख्तियार करना जुल्म का हिस्सा बनने के ही मुतरादिफ है। सिक्योरिटी खदशात पर सिंध भर में 6 से 10 मुहर्रमुल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन, बच्चे, सहाफ़ी और बुजुर्ग शहरी डबल सवारी पर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मुहर्रमुल हराम के मौके पर मुल्क के दीगर शहरों में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाकिस्तानी वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट का दौलत मुश्तरका गेम्स में गोल्ड मेडल। मुसल्लह अफवाज की नूह दस्तगीर भट्ट को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज ने कांसी का तमगा जीतने पर शाह हुसैन शाह को भी मुबारकबाद दी। DGISPR ने ट्वीट किया, पाकिस्तानी वेट लिफ्टर्स ने मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्लानिंग के साथ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को हराया। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले वेट लिफ्टर मोहम्मद नूह दस्तगीर भट्ट की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानियों की जानिब से भरपूर मोहब्बत और प्यार को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। इज्जत अफजाई पर पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की कामयाबियों का सफर जारी। गुजरांवाला से पाकिस्तानी रेसलर इनायतुल्लाह ने भी पहला मुकाबला जीत लिया। इनायतुल्लाह ने 65 किलोग्राम कैटेगरी में माल्टा के हरीफ को 0 के मुकाबले में 10 पॉइंट से शिकस्त दी। इंजरी के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। जेवलियन थ्रो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले एथलीट मोहम्मद अरशद की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा, टोक्यो ओलंपिक के बाद वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप खेल कर आया हूं, जिसमें 5वीं पोजीशन थी।